चाइना ने अपने लोगों को मना कर दिया है कि भाई आप लोग पाकिस्तान में ट्रैवल ना करें। पाकिस्तान एक सेफ़ कंट्री नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पहले पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट पर एक ब्लास्ट हुआ है जिसके नतीजे में 2 चाइनीज़ मारे गए हैं। लिहाजा चाइना ने अपने लोगों को मना कर दिया है कि भाई आप लोगों ने पाकिस्तान में ट्रैवल नहीं करना, पाकिस्तान सेफ़ नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में SCO समिट होने जा रहा है, तो चाइना ने अपने लोगों को मना नहीं किया बल्कि पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान SCO समिट होस्ट नहीं करवा सकता, लिहाजा आप अपने अपने लोगों को पाकिस्तान में SCO समिट के लिए ना भेजें। इससे पहले आप देखें कि इंडिया के साथ ही पाकिस्तान के ताल्लुकात दहशतगर्दी की वजह से ही ख़राब हैं। इंडिया का भी हमेशा से यही स्टांस रहा है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकती। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। देखें जी, मैं समझता हूँ कि जो ये सानहा कराची एयरपोर्ट में पेश आया है जिसके नतीजे में 2 चाइनीज़ भी हलाक हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी पाकिस्तान में मेजॉरिटी है या माइनॉरिटी है या कोई टूरिस्ट है या विज़िटर है, उसकी जान उतनी ही कीमती है जितनी हमारी जान अपनी कीमती है। और हमारे नेशनल्स को, हमारे अदारों को चाहिए कि अगर आम शहरी भी महफूज नहीं है तो विज़िटर्स और टूरिस्ट कैसे महफूज होंगे। तो हम सबसे पहले तो इस दहशतगर्दी को मुल्क से जड़ से उखाड़ना चाहिए। हमारा पहला मोटो ये होना चाहिए कि अगर हम अपने नेबर्स के साथ अपने ताल्लुकात को दुरुस्त करना चाहते हैं और टूरिज़म को प्रमोट करना चाहते हैं, अगर हमारा मुल्क सेफ़ ही नहीं होगा तो हमारे लोग कैसे हमारे मुल्क में आएंगे। और तो यही बात आपको पता है कि 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में SCO समिट होने जा रहा है, जिसके लिए आपको पता चाइना भी आ रहा है, रशिया भी आ रहा है, और हमने चाइना को जो ये 2 डेड बॉडीज़ का तोहफ़ा दिया है, उसके बाद चाइना ने पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया है भाई ये मुल्क इस काबिल ही नहीं है कि SCO सबमिट करा सके, लिहाजा अपने बंदों को ना भेजें। चाइना ने अपने बंदों को मना करके पैगाम पूरी दुनिया को दिया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है मैम। और अगर हम देखें अपने मुल्क के मौजूदा हालात की बात करें, जिस तरह से धरने हो रहे हैं और रोड्स ब्लॉक हो रही हैं और इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर एहतजाज हो रहे हैं जिसके इम्पेक्ट्स हमारे वो समिट को भी जाते हैं। और लास्ट वीक में जो रोड्स जिस तरह से इन्होंने ब्लॉक किए हैं और आवाम को इतनी दुश्वारी का सामना हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान वाकई इस वक्त जिन हालात से गुजर रहा है, तो उसमें कोई भी मुल्क ये गवारा नहीं करेगा कि उसके लोग पाकिस्तान को एक सेफ़ जोन कंसीडर करें। अब आप ये देखना कि हम तो पाकिस्तान चाइना के दोस्ती की मिसालें देते हैं कि भाई कराक्रम से ऊंची, समंदरों से गहरी पाक चाइना दोस्ती, और चाइना नहीं अपने लोगों को कह दिया कि भाई आप पाकिस्तान में ट्रैवल ना करें। अगर इंडिया अपने लोगों को कहता चाइना के हवाले से या चाइना अपने लोगों को कहता इंडिया के हवाले से, तो समझ भी आता कि इन दोनों कंट्री के दरमियान इख्तलाफात हैं। चाइना तो पाकिस्तान का बड़ा पक्का दोस्त, बड़ा पक्का यार था। देखें जी, जहाँ पे दोस्ती यारी की बात आती है वहीं पे दोस्ती यारी के कुछ मतलब असूल होते हैं। अगर आप जितने बड़े भी दोस्त हैं, अगर आपके लोग दूसरे मुल्क में जाके सेफ़ ही नहीं हैं तो वो कैसी दोस्ती हुई कि वो तो आपके ऊपर इस बात का आना चाहिए कि आपने अपने दोस्त मुल्क के ही विजिटर्स को यहाँ पे सेफ़ वो फील ही नहीं कर सकते, वो बेचारे जाम बहक हो गए हैं। और इससे पहले भी आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स की बस के ऊपर अटैक हुआ था, उसमें भी कई लोग जो है वो ज़ख्मी हो गए थे। अब इंडिया है, उनके भी जो है फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं। अगर यही हालात रहे तो हम SCO सबमिट कैसे करवाएंगे? देखें, हुकूमत को इस वक्त सबसे पहले जो है ना वो बहुत अर्जेंट एक्शन लेने चाहिए अपनी मुल्क की सिक्योरिटी के ऊपर। अगर हमारा मुल्क महफूज नहीं है तो इसमें कोई भी ऐसे काम जो कि मुल्क के फ़ायदे के हैं, मुल्क के लोगों के फ़ायदे के हैं, तो वो परस्यू नहीं हो सकते अनटिल एंड अनलेस आवर कंट्री इज़ नॉट सेफ़। सो वी शुड मेक आवर कंट्री फर्स्ट सेफ़, ताकि तब लोगों को हौसला होगा, उनका हौसला बहाल होगा कि वो मुल्क में आएंगे, यहाँ पे आके अमन की, दोस्ती की बात करेंगे और उनको उसके बदले में कुछ आउटपुट्स भी मिलेंगे। ना कि आप लोगों के दूसरे शहरों के लोग आएँ और यहाँ पे आके वो अल्लाह को प्यारे हो जाएं और फिर आप कहें कि जी हमारा मुल्क तो ये है, हमारा मुल्क तो वो है। आपका मुल्क सेफ़ ही नहीं है अभी। इसी वजह से तो इंडिया पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा रहा। इंडिया यही बात जब कहता है तो हमें बुरा लगता है, जब इंडिया कहता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है, पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, और हम पाकिस्तान के साथ तब तक ताल्लुकात बेहतर नहीं करेंगे, तब तक ट्रेड नहीं करेंगे जब इनके मुल्क से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, तब हमें बड़ा बुरा लगता है। लेकिन जब चाइना ने अपने लोगों को मना कर दिया तब हमें बुरा नहीं लगा। अगर दुश्मन हमारे खिलाफ बोल रहा है तो हमें बुरा लगता है,
लेकिन अगर दोस्त बोले तो हमें मज़ीद बुरा लगना चाहिए, क्योंकि मज़ीद बुरा लगना चाहिए क्योंकि हमारा दोस्त ही हमारे मुल्क में सेफ़ नहीं है, लोग विजिटर्स हमारे मुल्क में सेफ़ नहीं हैं, तो हम कैसे जो है वो दोस्ती के दावे कर सकते हैं? वो दावे अधूरे हैं जब तक हम लोगों को सिक्योरिटी ही प्रोवाइड नहीं कर सकते। चाइना हमारा एक आयरन ब्रदर है, हम उसको एक जो है ना आयरन जो है ना वो भाई मानते हैं, तो उनसे तो हमारी इस तरह की जो है ना वो सोच ही नहीं है कि वो इस तरह की जो है ना वो बात करे। शायद जो है ना वो जल्दबाजी में या उन्होंने कोई वो की है, उसको ये इस तरह की जो है ना बात नहीं करनी चाहिए और उसको वापस करनी चाहिए। और दूसरा, दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है, आप जो है ना देखें यूरोप में भी होती है दहशतगर्दी, अमेरिका में भी होती है, इवन जो है ना चाइना में भी होती है। लेकिन अगर आप वो देखा जाए तो फिर उसमें तो अगर इस तरह हम करेंगे तो इस तरह फिर हम मुल्क को कैसे जो है ना वो बचाएंगे? मुल्क में दहशतगर्दी को निकालने के लिए, ख़त्म करने के लिए इस तरह के जो है ना मुल्कों को इस तरह के फैसले नहीं लेने चाहिए जहाँ पर जो है ना ये, क्योंकि दहशतगर्दी का काम ही यही है कि इस तरह के जो है ना मुल्क में अफरा तफरी जो है ना फैल जाए। और दूसरा जाए तो चाइना ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, जैसे सीपेक हो गया, तो मेरे ख्याल से ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है, ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। और मुझे नहीं लग रहा कि ये शायद उन्होंने सिर्फ जल्दबाजी में की हो या थोड़ा सा जो ना वो, लेकिन मुश्किल है कि वो इस तरह के फैसले, क्योंकि उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट की है नामुमकिन है कि वो ना कर। दूसरा, वो हमारे आयरन ब्रदर भी है, तो मुझे उनसे ये जो है ना वो नहीं है भरोसा में कि यार जो है इस तरह की वो बात करेंगे। 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में एससीओ समिट होने जा रहा है, जिसमें इंडिया, रशिया और चाइना और कई ममालिक के जो है वो मिनिस्टर्स आएंगे। लेकिन उससे पहले ही हमने चाइना को 2 डेड बॉडीज़ का तोहफा दिया है, ठीक है। अब जाहिर है उन्होंने ये पैगाम जो दिया है अपने चाइना के लोगों को, वो बेशक जज्बाती होकर दिया, लेकिन दिया है जो कि पूरी दुनिया में फैल गया है, जिससे पूरी दुनिया में ये पैगाम जा रहा है कि ये मुल्क एससीओ समिट होस्ट नहीं कर सकता, ये एक सेफ कंट्री नहीं है, लिहाजा हम अपने लोग भी नहीं भेज रहे, आप भी अपने लोग मत भेजें। दूसरी बात, ये तो पहले बहुत कामयाबी की बात है कि जिस तरह पाकिस्तान में एससीओ समिट हो रहा है और सारे जो है ना जैसे इंडिया जैसे ममालिक जो है ना बाकी ममालिक आ रहे हैं। और दूसरा, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि चाइना ऐसा करेगा, बल्कि जो है ना शायद ये थोड़ी सी गुस्सा में या जो ना मतलब बार बार एक हो रहा है सिर्फ वो याद दिखाने के लिए कि यार अब क्यों हमारे जो वर्कर्स है या हमारी जो बंदे आ रहे हैं यहाँ पर, आप क्यों इनको सिक्योरिटी, हमारी फेलियर थोड़ी बहुत है सिक्योरिटी की, लेकिन उसके लिए जो है ना मेरे हाल से चाइना जो है ना कभी भी ऐसा नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत सी चीज़ों पे हमें सपोर्ट किया है, यहाँ तक कि हमें जो है ना यूएन में भी सपोर्ट करता है, इवन इंडिया के जो भी आते हैं तो भी हमें जो है ना चाइना सपोर्ट करता है। तो चाइना को जो सूट भी नहीं करता ना हमें सूट करता है, लेकिन जो है सिर्फ वो इस चीज़ वैसे हमारी फेलियर है कि हम जो है चाइनीज़ वर्कर को बार बार ये मसला आ रहा है, जैसे स्वात में भी हुआ तो बाकी भी जगह बलूचिस्तान में भी हुआ। तो मेरे हाल से इसके लिए जो है चाइना को हमें जो है दादरसी करनी चाहिए कि भाई जो है उनके गम में शरीक होने चाहिए। और ये है होता है थोड़ा सा जो ना, क्योंकि उनको भी जो ना अंदर से जो ना ये फोर्स होता है कि यार ये क्या बार बार ये मसले आ रहे हैं, आप कोई जो है ना वो स्टेप्स नहीं ले रहे। अभी आपने खुद ही बताया कि पहले भी इस तरह के कई वाकयात पेश आ चुके हैं, जाहिर है एक मुल्क के लोग बार बार मारे जाएंगे तो वो तो एक्शन लेंगे ना। अब हम देखें ना कि हम ये दावे करते हैं कि चाइना हमारा बड़ा पक्का दोस्त है, जैसे आपने कहा कि चाइना हमारा आयरन ब्रदर है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उसके बंदे मारे जाएंगे तो अपने बंदों को रोकेंगे कि भाई आप पाकिस्तान ट्रैवल ना करें, पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो तो कहेंगे क्योंकि उन पे भी फोर्स आ रहे हैं, वो भी तो किसी के जो ना वहाँ पर जो ना उनके माँ बाप होते हैं, उनके वालिदैन, उसकी बच्चे वगैरह होते हैं, तो उन पे तो वो फोर्स आएगा। बेसिकली हमारे माशाल्लाह जो आर्मी है वो भी बहुत अच्छी इकदाम उठा रही है, बहुत अच्छे स्टेप्स उठा रही हैं कि भाई सिक्योरिटी को कितना बेहतर करे। अगर देखा जाए उन्होंने बहुत से, लेकिन अब ये ना ये पुलिस का हमारी फेलियर जो है वो इंटरनल में तो पुलिस करती है, वो तो आर्मी नहीं करती, एजेंसियाँ जो है सिर्फ उसको वो करते हैं, सारा काम तो पुलिस। तो अब ये हमारी थोड़ी सी गवर्नमेंट की फेलियर है कि भाई आप क्यों जो है ना इस तरह की जो है चीज़ों पे आप जो है ना वो नहीं करना चाहते। अभी रिसेंटली 2 महीने पहले एक्सपो हुआ था, माशाल्लाह जो है ना मतलब यहाँ पर बहुत अच्छी सिक्योरिटी आर्मी ने भी दी थी और चाइनीज़ वर्कर को। तो ये थोड़ा बहुत जो है ना लूज गैप आ जाते हैं, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए। आर्मी एजेंसीज माशाल्लाह उस पर बहुत वर्किंग कर रही हैं, उन्होंने बॉर्डर को भी ठीक किया है, बाकी जगहों पे जिस तरह ये जो ना सीपेक का बहुत से सिक्योरिटी पे वो कर रहा है, लेकिन कहीं पे थोड़ा सा लूज गैप, तो उनको फिर जो है ना हमारे पुलिस एजेंसियों को जो है ना वो सपोर्ट करना चाहिए। और चाइना को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो ये फैसला वापस ले। हमारा उनसे बहुत तवक्कुओं के यहाँ पर हमें हर तरफ से, अफगानिस्तान से भी मसला आ रहा है, हमें इंडिया से भी मसला आ रहा है, तो इसके लिए हमें और चाइना को भी जो है ना ये चीज़ जो है ना हमें जो ना, क्योंकि उनको भी उनके भी प्रॉफिट बेनिफिट में है
कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करे, और पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है कि वो चाइना के वर्कर को जो है ना ख्याल रखे। इस तरह नहीं चलना कि भाई बस वो मरते रहेंगे और हम जो है ना बस फिर उनके जगह जाएंगे, ओ भाई सॉरी सॉरी, नहीं, हमें यहाँ पर पूरे प्रॉपर स्टेप लेने चाहिए। आर्मी हर जगह पे तो नहीं कर सकती, आप पुलिस भी जो है ना है, पुलिस का तो ये काम है भाई, पुलिस को भी चाहिए कि वो जहाँ जाए तो उनको पूरा सिक्योरिटी दे। ये क्या बात हुई जो है ना, वो जिस तरह जना एयरपोर्ट जैसे इलाके में होता है तो फिर तो और जगह भी बहुत आसानी से कि कितने अरसे से पाकिस्तान में कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया, इतने अरसे बाद पाकिस्तान में कराची एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हुआ और मरे भी हैं तो 2 चाइनीज बंदे, और ऐसे मौके में जब पाकिस्तान में इतना इंपॉर्टेंट सबमिट होने जा रहा है और 8 से 9 साल के बाद इंडिया अपना फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर को पाकिस्तान भेज रहे हैं। ऑलरेडी आप देखें कि इन्हीं सब मामलात की वजह से इंडिया हमारे साथ ना तो बातचीत कर रहा, ना ही ट्रेड करने पे राजी हो रहा है। भाई इंडिया को तो मेन टारगेट ही वो सीपेक को कर रहा है, उनका तो मेन टारगेट ही सीपेक को सबूतासर करना। तो भाई मसला ये है कि ये भी गलत चीज़ है कि भाई हम जो है ना क्या करते हैं, जब कोई मसला हो जाता है तो उस वक्त भाई सिक्योरिटी दो, भाई हर चाइनीज़ को 2-2 3-3, और भाई मसला ये होता है कि हम उसी टाइम पे 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते महीना जो है ना सिक्योरिटी दे देते हैं, फिर हम जो है ना वो पुलिस वाली एजेंसियाँ जो है ना वो फिर लूज गैप दे देते हैं। तो भाई इस तरह इसको एक कंटिन्यूटी, एक सस्टेनेबल जो है ना सिक्योरिटी जो है ना वो थ्रेट्स है चाइनीज़ को, तो भाई उनको देना चाहिए। फॉरनर चाहे चाइनीज़ नहीं हो चाहे और भी हो। क्या वजह चाइनीज को क्यों टारगेट किया जा रहा है? पहले आप फॉरेनर्स देखें, उनको भी टारगेट किया जाता है, कोई अमेरिकन व्लॉगर आती है तो उसका रेप कर दिया जाता है। पहले देखें आप कितनी कंट्रीज ऐसे हैं जो अपने अपने लोगों को मना करती कि भैया पाकिस्तान ना जाओ, पाकिस्तान सेफ नहीं है। अब चाइना ने भी ये कर दिया है। मेरा ये आपको यही बात है कि भाई रेप, आपको पता है पाकिस्तान से ज़्यादा तो इंडिया में रेप होती है, पर रेप तो ज़्यादा जो है ना वो यूएस और ममालिक में भी सबसे ज़्यादा होती है। भाई ये चीज़ नहीं है, ये हर जगह, लेकिन मसला ये है कि हम टारगेटेड है। हम एक तरक्की याफ्ता जो है ना ममालिक में, हम तरक्की पजीर मतलब तरक्की करने वाले जो डेवलपमेंट टेकअप स्टेज में अब हैं। एक तो डेवलपमेंट वो वहाँ पर आप जाओ वहाँ से ज़्यादा होती है, लेकिन वो हाईलाइट इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके पास इतनी पावर, इतनी वो चीज़ें हैं कि भाई उसको वो कर रहे। लेकिन यहाँ पर हमारी थोड़ी सी भी जो ना हो जाती है तो उसको जो ना बिल्कुल जो ना अंबार लगा दे, उसको जो ना इतना हवा दे जाता है कि भाई यहाँ पर ये चीज़ है वो चीज़ है। आप जाओ हमारे जो ना नादर्न एरियाज़ में जाओ, यकीन करो आप वहाँ पर अकेले भी जाओ वहाँ पर कुछ नहीं होता। लेकिन सिटीज़ में मसला ये है कि वो इस जगह पर इसलिए टारगेट किया जा रहा है ताकि उसको जो है ना एक किस्म के वो मिले, हवा मिले। और दूसरा है कि आपको पता है हमें हर तरफ से जो ना काटा जा रहा है। इंडिया ऑलरेडी जो है ना, अफगानिस्तान तो ऑलरेडी अनसस्टेनेबल मुल्क है, तो वहाँ पर ऑलरेडी उनके जो है डिफरेंट जो है ना वो पार्टीज़ बने डिफरेंट, तो वो उसकी वजह से जो ना वो हमारे मुल्क में जो है इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बलूचिस्तान में आप देख लो टारगेट कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी लोगों को उकसाया जा रहा है, यहाँ तक कि हमारे एजेंसियों, खैबर एजेंसी वगैरह वहाँ पर भी, मैं खुद केपी से हूँ मुझे पता है। तो चीज़ें ये है कि भाई ये हर जगह पे हो रहा है, लेकिन ये है कि चाइना वो उनका भाई उनका अगर है तो वो गुस्से में कर रहा है, ये नहीं कि वो क्योंकि उनका भाई यहाँ पर उन्होंने जितना इन्वेस्टमेंट किया है शायद ही कहीं और जगह पे किया। अब ये बताएं कि जो पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी की हवा पनप रही है, क्या इस तरह हम एससीओ सबमिट कामयाबी के साथ करवा सकेंगे? मैंने आपको जैसा कि बताया कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर 8 से 9 साल के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। मसला है आप देखें एक इवेंट भी जो ना जैसे चैंपियन ट्रॉफी का भी इवेंट आ रहा है, अभी रिसेंटली ये सीओ का समिट आ रहा है, तो ये उन्हीं को सबतासर करने के लिए है ताकि चाइना भी जो है इन चीज़ों पे, और ये जो है ये स्टेप्स ताकि सीओ समिट हो तो उसमें ये इंडिया इसका फ़ायदा उठाए। तो मेरा हाल से मेन चीज़ यही है कि भाई इसका वो फ़ायदा उठाएंगे, तो उसको फ़ायदा ना देने के लिए हमें इकदाम करने चाहिए कि भाई ये आता है किस वजह से हुआ, क्या चीज़ें, उसकी मुकम्मल डिटेल आनी चाहिए। एजेंसियों ने रिपोर्ट इस पर तैयार करनी चाहिए और उसको एससीओ समिट की भाई ये इसमें कौन कौन है, इसमें जो है ना वो फैक्टर्स जो है इन्वॉल्व है, कौन से एक्टर्स है। इंडिया तो बेसिकली है उसमें, ये तो नहीं हो सकता, वो तो है ही है। बाकी अब ये जो बंदे हैं ये कहाँ से आए, कहाँ से ऑपरेट हो रहे थे, तो इन पर पूरे वर्किंग करके इसको एससीओ समिट के सामने जो है ना पूरी मुकम्मल लाना चाहिए। इससे पहले भी जो वर्किंग जो ना मसले हुए थे, दहशतगर्दी हुई थी बलूचिस्तान में, स्वात में, तो उनको भी सामना लाना चाहिए। और ये मेन टारगेट ही तो यही है कि भाई इस तरह के थोड़े नज़दीक समेत आ रही है, उससे पहले ये धमाका क्यों हुआ, तो इसको भी जो है ना वो सामने लाना चाहिए। तो हमें जो है ना मतलब एजेंसियों पे जो है ना वो उनको वर्किंग करना चाहिए, पुलिस, खासकर पुलिस को, कि भाई जो इनर कंट्री के अंदर, जो सिटी के अंदर जो है ना जो फॉरेनर की मूवमेंट है उसको सिक्योर करे। ब्लास्ट पहले भी बहुत सारे हुए हैं, पाकिस्तान आगे बढ़ता रहा, आगे भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। चाइना और पाकिस्तान का तो एक्चुअली ये सिंगल प्रोजेक्ट तो नहीं है, हज़ारों प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज जो हैं वो चाइनीज़ ले चुके हैं। इवन लाहौर में बहुत सारी फैक्ट्रीज ले चुके हैं, उनके यहाँ पे बेशुमार लोग काम कर रहे हैं। ट्रैवलिंग बंद नहीं हो सकती। ये है कि न्यू कमर शायद रुक जाए, लेकिन जो पुराने आ रहे हैं, जा रहे हैं, इवन यहाँ पे वो डैम्स बना रहे हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो चलता रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन सर ये पहला वाकया नहीं है ना जो चाइनीज़ के साथ हुआ है,
इससे पहले भी हमने देखा है कि चाइनीज़ को कई जगहों पे टारगेट किया गया है, गवादर के मकाम पर आप देख लें। लिहाजा चाइना ने कई बार पाकिस्तान को वार्न किया था कि चाइनीज़ का ख्याल रखा जाए, इस तरह के वाक़यों से ग्रेज़ किया जाए। लेकिन जब इस तरह के वाक़यात रुकने का नाम नहीं लिए तो उन्होंने अपने लोगों को रोक लिया कि भाई आप पाकिस्तान में ट्रैवल ही ना करें। नहीं, पाकिस्तान में ऐसा इशू मुझे नज़र नहीं आता। महंगाई इशू है, बाकी सिक्योरिटी का इशू तो मुझे नज़र नहीं आता। है क्यों नज़र नहीं आता? जी क्यों नज़र नहीं आता? देखिए, यहाँ पे महंगाई का इशू है, बाकी दहशतगर्दी का भी इशू है। खैबर पख्तूनख्वा में आप देखें पिछले दिनों 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स आए हुए थे, उनकी बस के ऊपर ब्लास्ट हुआ जिसके नतीजे में कई डिप्लोमेट जो है ज़ख्मी हो गए हैं। आए दिन कहीं ना कहीं इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ ये जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं यही हरकतें कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान को स्टेबल किया जाए। मतलब बहरहाल अगर मैं ओवरऑल देखता हूँ तो हालात बहुत बेहतर हैं। 2008-7 का मैंने वाक़यात देखे, मैं बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग थी, बड़ा कुछ था। पर इसमें तो कोई शक नहीं है कि बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। पहले पाकिस्तान में जो हद से ज़्यादा दहशतगर्दी होती थी उस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन दहशतगर्दी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। अब आप ये देखें कि इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर ना होने की सबसे बड़ी वजह दहशतगर्दी है। वो साफ ये बात करता है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकती। देखिए, अगर मुझसे पूछे तो शायद इंडिया जैसे और मुल्क भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इस हरकत पे। अच्छा, बाकी इंडिया और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का इशू नहीं है, और बड़े मामला है। अब तो इकोनॉमिकल इशू चलते हैं, जहाँ पे हमारी एक्सपोर्ट जाती है वहाँ पे इंडिया भी भाग रहा होता है, वो कैच करने की कोशिश कर रहा होता है। एक्चुअली अब तो जो वर्ल्ड वाइड जो सिनेरियो चल रहा है वो इकोनॉमिक चल रहा है। आपको लगता है पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है कुछ? पाकिस्तान बड़ा कुछ एक्सपोर्ट करता है। जैसे कि देखिए, फूड आइटम्स के अलावा हम बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी लिस्ट डाउन करना शुरू हो जाएगा तो आपको 100 आइटम्स मिल जाएंगे। अगर चाइना का ये स्टेप ज़्यादा सख्त साबित होता है तो पाकिस्तान को किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो चाइनीज़ की वजह से ही चल रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँ ऐसा वो वक्ती तौर पे कर सकता है, परमानेंट नहीं कर सकता। रीज़न ये है उसके $1 बिलियन यहाँ लगे हुए हैं, उसके कई हज़ारों लाखों लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। वो वक्ती तौर पे तो कर सकता है कि आप इसको ओवरकम करें। ये जो आपकी टेररिज्म हुआ है, कल का बॉम्बिंग हुआ है, या जो भी इससे पहले हुए हैं, अब आप देख रहे हैं, आप 2-4-5 सालों में निकाले तो चंद एक हुए हैं, और अब सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत इस पर अब मामला बहुत आगे चले गए। आप सर्वेलेंस देख रहे हैं, बहुत आगे चले गई है। देखिए, मैं पाकिस्तान की महंगाई से मैं शदीद तंग हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे सिक्योरिटी मामला अच्छे हैं। सर, अब ये देखें ना, पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है, SCO समिट। उससे पहले इस तरह के मामलात होना मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा परेशान कुन है, क्योंकि उस पर चाइना ने भी अपने लोगों को कह दिया कि भाई आप पाकिस्तान में ट्रैवल ना करें, पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। इसके साथ साथ दूसरी दुनिया को भी ये पैगाम गया है कि पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि वह SCO समिट होस्ट करवा सके, लिहाजा कोई भी मुल्क अपने लोगों को ना भेजे। नहीं, देखिए, ये जो आपकी समिट है वो होनी है। अगर आपके इधर मैचेस हो सकते हैं, सब कुछ हो रहा है। देखिए, बात यह है कि यहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि आप यहाँ कैमरे में खड़े होकर कोई बात करें तो आपको पता चल जाएगा क्या होता है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है, नो डाउट। बाकी आ गया कि इस समिट होगी, बिल्कुल होगी। ये जो भी कोशिश कर रहे हैं कि हमें फ्लॉप करें, ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान, अब आप देखें, आप इसी चीज़ को देख लें कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत आ गया है इंडिया से। कई आप पाकिस्तान और इंडियन लोगों को आपस में कंपैरिजन करेंगे तो पाकिस्तान उनसे बहुत आगे है। आपका यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों की इनकम, बहुत कुछ है। आप वो देखते हैं कि ओवरऑल इंडिया अच्छा है, लेकिन लोगों के इंडियन लोग जो हैं वो इतने बेहतर नहीं हैं। देखिए, मैं बाहर रहा हूँ, मैंने देखा उनके साथ, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो है हमसे। ऐसा क्यों लगता है आपको? आपको इंडियन आज भी कहेगा कि वहाँ पर 10,000 सैलरी है और हम बड़ा अच्छा गुजारा करते हैं। यहाँ पे आपको पता चलेगा 10 लाख सैलरी वाले हज़ारों लोग हैं। तो ये अब बात है कि वहाँ पे आप इनका लिविंग देखें। आप यहाँ पे कोई सोसाइटी में चले जाएं, आपको करोड़ों रुपए के घर नजर आएंगे। सर, इंडिया हर 4 दिन बाद एक बिलियनियर पैदा कर रहा है और आप कह रहे हैं कि इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। देखिए, 130 करोड़ में से अगर 4 दिन बाद पैदा कर रहा है तो उसको तो हर घंटे बाद पैदा करना चाहिए। यहाँ पे 25 करोड़ की बात ही है। और देखिए, मैं शहरों की बात नहीं कर रहा, मैं गाँव के लोगों को देखता हूँ और मुझे अच्छा फील होता है कि गाँव के लोग भी, जिस तरह मैं देख रहा हूँ ये जो एग्रीकल्चर मशीनरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट हो रही है, मिल्किंग मशीनरी, डेयरी प्रोडक्ट और डिफरेंट कितनी सारी किस्म की चीज़ें पाकिस्तान, इसका मतलब लोगों का स्टैंडर्ड भी हाई हुआ है। अब आते महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल वगैरह ने मार दिए लोगों को।
जिस सैलरी में हम बहुत अच्छी सेविंग करते थे और घूमने फिरने जाते थे, अब उस सैलरी में गुजारा भी नहीं होता।